दोस्तों आज की वीडियो में जो अनंत का धागा बांधा जाता है उसके संपूर्ण नियम के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसके नियम जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पूजा पाठ का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जैसे हमें नियम पता नहीं होता है और हम वो काम कर देते हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें फल प्राप्त न होकर उल्टा हमें दोष लग जाता है। इसलिए आपको नियम जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी या फिर अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शेष नाग और यमुना जी के विधि विधान से पूजन एवं व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन एक डोरा बनाया जाता है जिसे अनंत डोरा कहा जाता है। इसे कच्चे सूत या फिर आप कलावे से भी बना सकते हैं। इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं और ये 14 सूत की होती है। उन्हें धागों से सर्प के आकार की गांठें लगाई जाती हैं जिसे अनंत का डोरा कहा जाता है। इस धागे में जो 14 गांठें लगाई जाती हैं उसे भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। यह विशेष फलदायी होता है। इस डोरे में अनंत भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। इस डोरे को हमें भगवान की पूजा में जरूर रखना चाहिए और जैसे भगवान विष्णु की पूजा हुई उसी तरह हमें इस डोरे की भी विधि विधान से पूजा कर लेना है। उसके बाद व्रत कथा पूजा आरती सब करने के बाद हमें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए या फिर नाम लेते हुए स्त्री इसे अपने बाएं हाथ में और पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ में बांधते हैं। यदि स्त्रियों को पीरियड आदि आ गया है तो इसे उसी समय भूल कर भी ना बांधें, उसे वैसे ही रख दें। जब पीरियड से शुद्ध हो जाए तो इसे धारण कर सकते हैं। ये जो डोरा है आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों के लिए आप बना सकते हैं। इस तरह से तो डोरा हमारा बन गया, लेकिन इसके नियम क्या क्या हैं? इसके नियम बहुत ही कठिन होते हैं। साल भर कर पाना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अगर आप साल भर नहीं पहन पा रहे हैं तो आप इसे 14 दिन तक पहन सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप जिस दिन व्रत पूजा किए हैं उस दिन धारण कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन आप सभी नियमों का पालन जरूर से जरूर करेंगे। ये जो डोरा है ऐसा नहीं है कि आप व्रत कर रहे हैं तो आप ही धारण कर सकते हैं। बिना व्रत किए भी आप इसे पूजन कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नियम क्या क्या हैं। सबसे पहली बात है, इस डोरे में 14 गांठें होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान देना है कि इसे आप बांधते समय गांठें लगाकर ना बांधें। इसे आप सुई धागे से टाक सकते हैं। उसके बाद इस व्रत में नमक खाना वर्जित माना जाता है। इसमें आप एक टाइम मीठा भोजन भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शुद्ध और सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक आप इस डोरे को अपने हाथों में धारण किए हैं। अगर आप इस डोरे को वर्ष भर धारण नहीं कर सकते हैं तो आप इसे 14 दिन तक धारण करें। वो भी नहीं हो पाएगा तो आप इसे 14 घंटे के लिए जरूर धारण कर सकते हैं। इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में हमें शुद्धता का विशेष ध्यान देना होता है। झूठ और निंदा, छल कपट से बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब तक आप इस डोरे को पहने रहेंगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि पीरियड आ गया है तो स्त्रियां इसे न बांधें, जब शुद्ध हो जाएं तो इसे धारण करें। इस दिन पीला वस्त्र पहने, पीले चीजों का दान करें। यदि आप अनंत चतुर्दशी के दिन इस डोरे को किसी कारणवश नहीं बांध पा रहे हैं तो भगवान के सामने आप रख दें और फिर गुरुवार के दिन इसे धारण कर लें। इसका उल्लेख महाभारत काल में भी है। जब पांचों पांडव राज्यहीन हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत पूजन करने का और अनंत के डोरे बांधने का यह विधान बताया, तो पांचों पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तो दोस्तों, इस व्रत को या फिर इस अनंत चतुर्दशी के डोरे को कभी भी साधारण डोरा नहीं समझना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो भूल कर भी इस डोरे को बांधना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको पुण्य के बदले पाप लग सकता है। इसलिए आप जब तक धारण करें पूरे नियमों का पालन करते हुए धारण करें। उसके बाद में आपको इसे निकाल कर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दीजिए या पूजा स्थान में रख दीजिए, या फिर आपके पास जो तिजोरी है जहां आप सारा सामान रखते हैं, जहां शुद्ध सामान रखा जाता है, वहां पर आपको वो डोरा रख देना है। ये बहुत ही जादुई डोरा होता है। फिर अगले वर्ष जब दूसरा डोरा बनाएं तो पुराने वाले डोरे को आप विसर्जित कर दीजिए या फिर भूमि विसर्जन कर दीजिए या फिर आप जल में भी विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको अनंत के दिन अनंत चतुर्दशी के नियमों का विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।